हेलो दोस्तों, हम लोग आज शुरू करेंगे नल वैल्यू ऑपरेटर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि नल वैल्यू क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नल वैल्यू इज ए टर्म्स यूज टू रिप्रेजेंट मिसिंग वैल्यू। नल वैल्यू का मतलब होता है और ये रिप्रेजेंट करता है ए मिसिंग वैल्यू। ये वैल्यू ऐसी वैल्यू जिसको हमने इंसर्ट करते वक्त हम लोगों ने छोड़ दिया, तो जो उस कॉलम के अंदर वैल्यू जाती है जब इंसर्ट करते हैं तब वो उस वैल्यू को हम लोग नल वैल्यू कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है ए नल वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो वैल्यू और फील्ड दैट कंटेंट स्पेस। इसका मतलब ये है कि ये जीरो वैल्यू से डिफरेंट होती है। हम जीरो वैल्यू को नल वैल्यू नहीं कहेंगे, ठीक है। और हम स्पेस को भी नल वैल्यू नहीं कहेंगे। सपोज कीजिए कि हमने इंसर्ट किया स्पेस और उसको हम लोग कहें कि भाई ये नल वैल्यू है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो उसको भी हम लोग नल वैल्यू नहीं कहेंगे। तो नल वैल्यू किसको कहेंगे? उस वैल्यू को कहेंगे जो कि हम लोग इंसर्ट करते वक्त हम लोग जिसको छोड़ दिया है और जिसको सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको वैल्यू असाइन करता है, उसको हम लोग नल वैल्यू कहते हैं। जब हम लोग रिकॉर्ड को फैच करेंगे तो अगर हमें नल वैल्यू को गेट करना है तो हमें लिखना पड़ेगा इज नल। हमें वो वैल्यू निकाल के दो जिसकी वैल्यू इज नल हो, तो हमें वो रिकॉर्ड हमारे सामने आएगा। और इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि इज नॉट नल वाले वैल्यू को निकालना, तो उस केस में हम इज नॉट नल लिखेंगे। तो चलिए और प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। ये मेरा एसक्यूएल सर्वर है जिसमें मैं यूज कर रहा हूँ डेटाबेस db_banking को, और मैं करता हूँ गो। इससे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इस डेटाबेस को यूज करना, जो भी डेटाबेस को यूज करना होता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, मैं यहाँ देखूँगा कि यहाँ पे मेरा मास्टर से चेंज होके डीबी बैंकिंग आ गया है, ठीक है। अब मैं चलाता हूँ एक क्वेरी सेलेक्ट की। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल tbl टेस्ट। ये मैंने एक टेबल बना रखी थी, या कहूँ कि मैं इस टेबल पे ही शुरू से आप लोगों के सामने काम कर रहा हूँ, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी समझने में। तो इस टेबल के अंदर मैंने 9 रिकॉर्ड्स डाल रखे हैं, 10 रिकॉर्ड डाल रखे हैं, जिनकी वैल्यू जो है वो इस तरह से है, ठीक है। अभी जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट करेंगे, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे जिसकी सैलरी की वैल्यू हम लोग नहीं भेजेंगे। तो सपोज कीजिए कि हम लोगों ने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल टेस्ट, और हम लोग वैल्यू देते हैं नेम के। नेम हमें इंसर्ट करना है और एज इंसर्ट करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैं सैलरी को इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो वैल्यूज़ और इसमें जो वैल्यू है, नेम की वैल्यू मैंने दे दी सुनीता, सुनीता, और इनकी जो एज है वो 28 कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, मेरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसी टेबल को देखूं कि इसमें रिकॉर्ड क्या इंसर्ट हुआ है, तो मैं देखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। तो इसमें मैं देखूंगा जब मैंने इंसर्ट किया और इस सैलरी वाले कॉलम में मैंने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया या मैंने कोई वैल्यू नहीं असाइन की, उस केस में यहाँ पे एक नल वैल्यू हमारी क्रिएट होती है। इसी को हम लोग नल वैल्यू कहेंगे। सपोज कीजिए कि मैं एक दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ और उस केस में मैंने यहाँ पे लिखा रमेश, और उनकी एज जो है रमेश की 38 कर दी। और इस केस में मैं इस सैलरी को भी भेज रहा हूँ, तो सैलरी का कॉलम भी मैंने ऐड कर दिया और सैलरी का भेज रहा हूँ। तो ये एन वेयर केयर है, तो मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए कि 0 लिख दी। अब मैंने इसको रन किया तो मेरा एक रो अफेक्टेड हो गया। अब जब मैं रिकॉर्ड चेक करूँगा तो इस केस में मेरे को यहाँ पे 0 वैल्यू मिलेगी, ना कि नल वैल्यू मिलेगी। इसी तरह मैं अगर इसमें स्पेस इंसर्ट कर दूँ
सपोज कीजिए कि मैंने एक स्पेस दे दिया और यहाँ पे मैंने सैलरी को वैसे का वैसे ही रहने दिया और मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, तो इस केस में भी मेरे को नल वैल्यू नहीं देके यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू आएगी, जिसको स्पेस ये काउंट करता है एक स्पेस। तो इस तरीके से नल वैल्यू हमारी सिर्फ और सिर्फ 10 में है। तो जब मैं इसका रिकॉर्ड गेट करूँगा तो क्वेरी लिखूंगा, अगर मेरे को सपोज कीजिए कि केवल वही वाले रिकॉर्ड चाहिए जो कि नल हो, तो उस केस में मेरे को क्वेरी चलानी पड़ेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल टेस्ट वेयर सैलरी, और हम जानते हैं कि अगर हमें वही वैल्यू निकालनी है जिसकी वैल्यू नल है, तो उस केस में मेरे को लिखना पड़ेगा इज नल। इसका मतलब कि मेरे सामने वही रिकॉर्ड आएगा जिसकी सैलरी नल है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सुनीता वाले के केस में यहाँ पे वैल्यू मैंने इंसर्ट नहीं की थी और उसकी वैल्यू नल गई थी बाय सिस्टम। सो इस केस में मेरे पास एक ही रिकॉर्ड आया और उसका नाम जो है सुनीता है, आईडी 338 है और एज 28 है। और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि भाई वो रिकॉर्ड मेरे सामने लेके आओ जिसमें सारे जो कि नल नहीं हो, तो उस केस में इज नॉट आएगा यहाँ पे, और ये क्वेरी अगर मैं रन करूँगा तो मेरे पास बाकी सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। उस रिकॉर्ड को 338 को रिकॉर्ड को छोड़ के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो ये देखिए हमारे सामने रिकॉर्ड आ गया है, यहाँ पे जीरो वाली भी रिकॉर्ड आई है और ब्लैंक जो हमने स्पेस लिया था वो भी रिकॉर्ड आया है। इसका मतलब ये दोनों नल नहीं है। तो ये आज का टॉपिक था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा नल वैल्यू किसे कहते हैं। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।